हेलो स्टूडेंट, हमारा सब्जेक्ट है डाटा स्ट्रक्चर विद सी एंड सी प्लस प्लस और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। तो नाम से ही पता लग गया, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स अंडर अ सिंगल नेम। मतलब आपने एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को एक सिंगल नेम में अगर स्टोर कर लिया तो वही हमारा क्या बन जाएगा, एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। लेकिन एक जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, यहाँ पर लिखा कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो ये जो वेरिएबल्स हमारे हैं ये अलग अलग डाटा टाइप के हो सकते हैं। मतलब कुछ वेरिएबल्स करेक्टर टाइप के हो सकते हैं, कुछ वेरिएबल्स इंटीजर टाइप के हो सकते हैं और कुछ वेरिएबल्स फ्लोट टाइप के हो सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एंटिटी है स्टूडेंट, और हम लोग जानते हैं कि जो स्टूडेंट है उसके जो मेन एट्रीब्यूट्स हैं वो हो सकते हैं, उसका नेम हो सकता है, उसका रोल नंबर हो सकता है, उसकी परसेंटेज हो सकती है, और भी कुछ हो सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ध्यान दें तो जो नेम है वो एक करेक्टर स्ट्रिंग है, ठीक, और जो रोल नंबर है वो इंटीजर टाइप का होता है, परसेंटेज फ्लोट में होगी। अब अगर मुझे इस स्टूडेंट के रिकॉर्ड को स्टोर करना है तो मुझे मुझे उसका नाम भी चाहिए, मुझे उसका रोल नंबर भी चाहिए और मुझे उसकी परसेंटेज भी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन ये तीनों डिफरेंट डाटा टाइप के हैं, क्योंकि नेम हो गया स्ट्रिंग टाइप का, मतलब करेक्टर टाइप का हो गया एक तरीके से ये, और जो रोल नंबर है वो इंटीजर टाइप का है और परसेंटेज फ्लोट टाइप की है, ठीक है। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इस तरीके के डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग स्ट्रक्चर का यूज करते हैं, ठीक है। Before you can create structure variable, you need to define it. तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर के वेरिएबल्स को यूज करना है तो उससे पहले आप लोगों को उसे डिफाइन करना पड़ेगा। टू डिफाइन ए स्ट्रक्चर द स्ट्रक्ट कीवर्ड इज यूज्ड। अगर आप लोग स्ट्रक्चर को डिफाइन करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। अब पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा स्ट्रक्चर होता है उसका सिंटैक्स क्या है। तो स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले हम लोग कीवर्ड लिखेंगे स्ट्रक्ट और उसके बाद स्पेस देकर स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले फर्स्ट मेंबर को डिक्लेयर करेंगे। फर्स्ट मेंबर मतलब स्ट्रक्चर का एट्रीब्यूट। तो उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं, सबसे पहले उसका डाटा टाइप लिखेंगे और फिर उस मेंबर का नाम लिखेंगे। इसी तरीके से हम लोग और भी मेंबर वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। प्रोसीजर सेम रहेगा कि सबसे पहले आप लिखेंगे डाटा टाइप और उसके बाद लिखेंगे उस मेंबर का नाम। जितने भी मेंबर्स को आप लोग डिक्लेयर करना चाहते हैं उन्हें डिक्लेयर कर लेंगे। उसके बाद आप करली ब्रैकेट को ऑफ करेंगे, क्लोज करेंगे और सेमीकोलन लगाएंगे। तो इससे हमारा स्ट्रक्चर डिफाइन हो जाएगा। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने एक स्ट्रक्चर बनाना है स्टूडेंट नाम का, तो मैंने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट। इसके बाद मैंने करली ब्रैकेट को स्टार्ट किया, फिर मैंने फर्स्ट मेंबर को डिक्लेयर किया, उसका डाटा टाइप है कैर, नाम है नेम, और क्योंकि ये एक एरे है तो इसका मैंने साइज रखा है 50। तो इसका मतलब हो गया मैंने एक करेक्टर टाइप का एक एरे डिक्लेयर किया है जिसका नाम है नेम। इसके बाद मैंने रोल नंबर, दूसरा वेरिएबल लिया, दूसरा मेंबर लिया रोल नंबर और उसका टाइप है इंट। फिर मैंने मार्क्स जिसका डाटा टाइप है फ्लोट। इस तरीके से मैंने अपने जो स्ट्रक्ट स्टूडेंट, मतलब जो मैं स्टूडेंट नाम का एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसके 3 मेंबर वेरिएबल मैंने लिए, नेम, रोल नंबर एंड मार्क्स। आप देख रहे हैं तीनों के डाटा टाइप अलग अलग हैं। फिर मैंने करली ब्रैकेट को क्लोज किया और सेमीकोलन लगाया और इस तरीके से मेरा स्ट्रक्चर प्रिपेयर हो गया। अब मुझे ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद इसके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना है। इससे पहले हम लोग एक बात समझते हैं कि व्हेन अ स्ट्रक्ट टाइप इज डिक्लेयर्ड नो स्टोरेज और मेमोरी इज एलोकेटेड। जब भी आप कोई स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करते हैं तो कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती। टू एलोकेट मेमोरी ऑफ अ गिवन स्ट्रक्चर टाइप एंड वर्क विद इट वी नीड टू क्रिएट वेरिएबल्स। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को मेमोरी एलोकेट करवाना चाहते हैं या इस स्ट्रक्चर के साथ वर्क करना चाहते हैं तो आपको उसके वेरिएबल्स को क्रिएट करना पड़ेगा। अब देखते हैं कि हम लोग वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं।
तो वेरिएबल को क्रिएट करने का सबसे सिंपल मेथड है कि आप मेन फंक्शन में जाएं और वहाँ पर अपने स्ट्रक्चर का नाम लिखें। मैंने अपने स्ट्रक्चर का नाम लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और उसके साथ मैंने दो वेरिएबल का नाम लिखा s1 कोमा s2। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैंने अपने स्ट्रक्ट स्टूडेंट टाइप का जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है, इसके दो वेरिएबल s1 और s2 को डिक्लेयर कर दिया। साथ में मैंने एक एरे को भी डिक्लेयर किया जिसका साइज कितना है 20। तो सबसे सिंपल मेथड तो ये है। इसके अलावा एक मेथड और भी है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले अपने स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करते हैं। ये मैंने अपने स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन किया, और स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करने के बाद जब मैं क्लोज करली ब्रैकेट लगाता हूँ तो वहीं पर मैं अपने वेरिएबल्स के नेम भी लिख देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर किया है, मैंने करली ब्रैकेट को क्लोज किया, उसके बाद मैंने लिखा s1 कोमा s2 कोमा s20। यहाँ पर मैंने तीनों वेरिएबल्स के नाम लिख दिए। इसका मतलब है स्ट्रक्चर को मैंने बनाया और उसके साथ ही मैंने तीनों वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। तो आप चाहे फर्स्ट मेथड का यूज करें चाहे सेकंड मेथड का यूज करें, कोई दिक्कत नहीं है। इन बोथ केस टू वेरिएबल कौन कौन से s1 और s2 और एक एरे s जिसका साइज कितना है 20, ये अब आपकी क्रिएट हो जाएगी। स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स होते हैं उन्हें अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ऑपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। आप लोग उन्हें डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो ऑपरेटर्स हैं, पहला ऑपरेटर है हमारा डॉट ऑपरेटर और दूसरा है हमारा एरो ऑपरेटर, ठीक। अब डॉट ऑपरेटर को हम लोग कब यूज करते हैं, द डॉट ऑपरेटर इज अप्लाइड टू द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ये जो हम लोगों ने अपने ऑब्जेक्ट बनाए थे s1 और s2, अगर इसके थ्रू आप अपने मेंबर्स को जो स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप डॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। लेकिन अगर आप पॉइंटर के थ्रू किसी स्ट्रक्चर के मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको एरो ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसे एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं। मैंने एक फ़ाइल को इंक्लूड किया stdio.h। आप लोग जानते हैं कि सी के प्रोग्राम में इस फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी है। इसके बाद मैंने अपने एक स्ट्रक्चर को डिफ़ाइन करना, तो मैंने लिखा स्ट्रक्ट स्टूडेंट। इसके बाद मैंने दो मेंबर्स को डिक्लेयर किया, एक कैरेक्टर टाइप एरे और एक इंटीजर टाइप का एज। और इसके बाद मैंने क्या किया, अपने स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया। तो मेरा स्ट्रक्चर डिफ़ाइन हो गया। अब मैं मेन फंक्शन में आता हूँ और यहाँ पर मैंने एक अपना जो स्ट्रक्चर बनाया था स्ट्रक्ट स्टूडेंट, इसके एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया s1 और साथ में मैंने इसे इनिशियलाइज भी कर दिया। मैंने इसे दो वैल्यू पास करी, पहले एक स्ट्रिंग पास करी जिसमें मैंने नाम दिया है मोहित, और कॉमा लगा के मैंने सेकंड वैल्यू पास करी है 42। ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर को देखते हैं तो पहला जो मेंबर है वो है एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल और दूसरा है एक इंटीजर टाइप का। तो मैंने फर्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग दी और सेकंड वैल्यू इंटीजर। अब अगर मैं इस डाटा को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ स्क्रीन पर तो मुझे प्रिंट कमांड यूज करनी पड़ेगी। प्रिंट कमांड को मैंने लिखा नेम इक्वल टू परसेंटेज साइन एस। परसेंटेज साइन एस क्यों लिखा, एस मतलब स्ट्रिंग, तो क्योंकि मुझे मेरा जो पहला वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का, तो मैंने एस लिखा। उसके बाद मैंने लिखा एंड एज इक्वल टू परसेंटेज साइन डी। तो डी इस वजह लिखा क्योंकि वो मेरा जो वेरिएबल है वो इंटीजर टाइप का। अब मैं इन दोनों के नाम लिखूंगा जो मुझे परसेंटेज एस और परसेंटेज डी की जगह डिस्प्ले कराने हैं। तो आमतौर पर हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर वेरिएबल के नाम लिख देते थे। तो लिखना मुझे चाहिए था नेम कोमा एज, लेकिन क्योंकि मैं स्ट्रक्चर के थ्रू ये काम कर रहा हूँ और स्ट्रक्चर के जो मेंबर्स हैं उन्हें हम लोग डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, तो क्योंकि डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते और यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल है s1 जिसके थ्रू मैं इसे एक्सेस करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा s1 फिर डॉट ऑपरेटर डॉट नेम। इसी तरीके से एज को अगर मुझे एक्सेस करना तो मुझे लिखना पड़ेगा s1 डॉट एज। मैं डायरेक्ट नेम कोमा एज नहीं लिख सकता, ठीक है। इस बात को आप लोगों ने बिल्कुल ध्यान में रखना है कि अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर के वेरिएबल को एक्सेस करना है तो उसके लिए आपको डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं पॉइंटर के थ्रू ये काम करना चाहूँ तो सबसे पहले मुझे एक पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया s2
उसके स्टार्टिंग में मैंने देखो स्टार लगा रखा है, इसका मतलब ये एक पॉइंटर है, और इसे रेफरेंस दे दिया S1 का। ठीक है, दोबारा मैं फिर प्रिंट कमांड चलाता हूँ, लेकिन अब की बार मैं इन वेरिएबल्स को S1 के थ्रू एक्सेस नहीं करना चाहता, बल्कि S2 के थ्रू एक्सेस करना चाहता हूँ। तो इसके लिए मुझे, क्योंकि जो S2 है वो क्या है, S2 हमारा एक पॉइंटर है, तो अब मैं डॉट ऑपरेटर का यूज नहीं कर सकता, इसके लिए मुझे एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। तो बस यही आप लोगों ने ध्यान रखना है कि अगर आप एक सिंपल वेरिएबल या सिंपल ऑब्जेक्ट के थ्रू, स्ट्रक्चर के सिंपल ऑब्जेक्ट के थ्रू उसके मेंबर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप लोगों को डॉट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। लेकिन अगर पॉइंटर के थ्रू एक्सेस करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग इस प्रोग्राम को जब रन करेंगे तो स्क्रीन पर नेम इक्वल टू मोहित आपको मिलेगा और एज इक्वल टू 42। दोनों कंडीशंस में आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। तो स्ट्रक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू।